सबसे पहले डॉक्टर रवि मलिक, लेकिन शुरुआत में आपके साथ करना चाहूंगी। आज तो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी ये कह चुके हैं कि परीक्षाओं को रद्द करने की दिशा में सरकार कुछ सोचे, लेकिन जो नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में 11,000 प्लस केसेस, ये परिस्थितियां बेहद चिंताजनक दिशा की तरफ जा रही हैं। ऐसे में परीक्षाओं को लेकर एक मेडिकल एक्सपर्ट होने के नाते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? देखिए, एज ए मेडिकल एक्सपर्ट मैं 2-3 चीजें आपको तथ्य रखना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पिछले 1 महीने में 10 गुना बढ़ गए हैं और इस वक्त केसेस का आंकड़ा ऑल टाइम हाई है। देखा जाए तो आज भी हमारे देश में 1,61,000 केस हुए हैं। अमेरिका और ब्राजील को हम हफ्ता पहले पीछे छोड़ गए थे, इस वक्त वर्ल्ड में हम नंबर 1 पे आ गए हैं। तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है कि 18 साल से छोटे बच्चों की वैक्सीन हमारे देश में अभी अवेलेबल नहीं है और 18 साल से छोटे बच्चे 41% हैं अगर उनकी हम पूरी गिनती करी जाए। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हमने शादियों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, 50 लोगों के से ज्यादा नहीं होंगे, फ्यूनरल पे ऊपर लगा दी, एक बच्चे की परीक्षा सेंटर में ना केवल अभिभावक आएंगे, ना केवल बच्चे आएंगे, टीचर्स आएंगे, एग्जामिनर्स आएंगे और पूरा जमावड़ा उसके अंदर होगा, तो ये सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं। तो इसको हमें सेगमेंट कर देना चाहिए। 10th क्लास, क्योंकि बच्चे ने 11th में उसी स्कूल में रहना, उसकी स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। 12th क्लास बच्चा स्कूल से बाहर जाएगा, विदेश जाता है, कहीं पर भी जाता है, उसकी स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। तो पहले तो इसको बांट के हमें 2 भागों में बांट देना चाहिए। 10th क्लास को हमारे को जितना लो एग्रेसिव लेके हम इसको खत्म कर दें और 12th क्लास की स्ट्रेटजी अलग होनी चाहिए। लेकिन एज मेडिकल प्रोफेशनल मैं बताना चाहूंगा कि हालात ठीक नहीं है, बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, ये सुपर स्प्रेडर इवेंट हो सकता है। सरकार अपना पूरा विवेक और मजबूत अनुभवी लोगों के पैनल के साथ में डिसीजन ले और मेरी राय में ये चीज बड़ी बड़ी एक चिंताजनक है। बिल्कुल सर, और आज जो चेतावनी डॉक्टर साहब आप दे रहे हैं कि ये सुपर स्प्रेडर हो सकता है, इसीलिए इसके बारे में और गंभीरता से सोचने की जरूरत है। लेकिन आइए सीधे स्टूडेंट से ही सुनते हैं या उनके अभिभावकों से सुनते हैं कि इस वक्त उनके मन में किस तरह की चिंताएं हैं। कोलकाता से पीयूष मिश्रा हमारे साथ आ गए हैं। पीयूष, अगर आप मेरी आवाज ठीक से सुन पा रहे हैं तो बताइए आपका सवाल। जी पीयूष, बोलिए। पीयूष, अगर आप तक आवाज पहुंची तो प्लीज अपना सवाल रखिए, हम सुन रहे हैं आपको। ठीक है, आदित्य है हमारे साथ। आदित्य, आप अपना सवाल रखिए। आदित्य शंकर। हेलो जी, मैं सबसे पहले आज तक चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हम छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचने का माध्यम दिया। मेरा प्रश्न है सरकार से कि एक तरफ सरकार नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाकर कोरोना के रोकथाम के इंतजाम करती है और दूसरी तरफ वो परीक्षा लेती है, क्या इससे भीड़ भाड़ नहीं होगा? कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? अगर हम कोरोना संक्रमित होते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोलकाता से पीयूष हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्होंने एक बड़ा सवाल यहां पर उठाया है कि अगर कोरोना पीड़ित हो जाते हैं तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा, और यही वो सवाल है जिसकी वजह से अभिभावक भी चिंता में हैं। लेकिन 10th के स्टूडेंट्स की जो परेशानी है और 12th के स्टूडेंट्स की जो परेशानी है, इसको अलग अलग चश्मे से देखने की भी जरूरत है। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है इस पर वो भी हम जानते हैं। जुबिन जी, जब इस सवाल को लेकर मैं आपके पास आ रही हूं, क्योंकि देखिए दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के चैलेंजेस अलग हैं, ऐसे में क्या एक बीच का रास्ता हो सकता है? देखिए, जहाँ तक 10th का है, जैसे पिछले साल भी हुआ था, पोस्टपोन करने का पहले डिसीजन था, फिर उसको जितने एग्जाम्स हो गए थे उसी बेसिस पे स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया था। इस साल भी ये एक वेट एंड वॉच 10th क्लास के लिए ले सकते हैं, क्योंकि देखिए सीबीएसई और गवर्नमेंट के लिए कठिनाई ये है कि 4 मई के एग्जाम को यदि वो पोस्टपोन करते हैं, वो आज तो नहीं बता सकते कि कब हालात ठीक होंगे और कब क्या नया शेड्यूल होगा और कब शुरू होगा। तो ये उनकी भी कठिनाई ये है, क्योंकि जब हालात सुधरते हैं तभी वो एक निर्णय ले सकते हैं, फिर से एडमिट कार्ड्स, फिर से पूरा कैलेंडर और शेड्यूल बनाएंगे। बाकी की जो उसके आगे की परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज की हैं या कॉमन एंट्रेंस परीक्षाएं हैं जैसे मेडिकल, डेंटल के लिए या इंजीनियरिंग के लिए, ये सब भी इस पर निर्धारित हैं जी। तो 10वीं के लिए ये रह सकता है कि हम वेट एंड वॉच करेंगे। यदि मान लीजिए महीने 1.5 महीने में सुधर जाते हैं हाल, तो 10वीं के भी परीक्षाएं कराई जाएं। 12वीं की परीक्षाएं रद्द नहीं की जा सकती, ये बहुत ज़रूरी हैं। बहुत जगहें यूज़ होती हैं, चाहे वो एडमिशन्स के लिए हैं, चाहे देश में विदेश में, यहाँ तक कि पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी 12वीं के मार्क्स की अहमियत रहती है। तो इसका तो आपको रुकना ही पड़ेगा। यदि आप पोस्टपोन करते हैं तो ये एग्जाम्स आगे में कंडक्ट
करने ही बिल्कुल। पड़ेंगे, इसको आप कैंसिल नहीं कर एक सकते बड़ा और ना आप चैलेंज है इसको जिसकी ऑनलाइन रख तरफ सकते। जुबिन साहब आपने इशारा किया। वाकई ये एक चैलेंज है कि 12th से आगे जो है करियर के लिए बच्चों को जिस तरह से बढ़ना है, उसमें अगर परीक्षा और उसके नतीजे नहीं होंगे तो फिर आगे की राह कैसी होगी।